दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत है वह सब में श्रेष्ठ व्यक्ति है। इंसानियत कभी भी किसी की जाति या धर्म नहीं देखती और निस्वार्थ भाव से की सेवा को अपना धर्म समझती है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको एक बेहतर मैसेज देगी और आपकी सोच को इम्प्रूव करेगी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आज मैं आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है इंसानियत पर कहानी आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। और शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भविष्य में आपको इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी व जॉब से जुड़े फैक्ट समय समय पर मिलते रहेंगे। पूर्व काल की बात है। नागार्जुन एक महान रसायन शास्त्री थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बहुत से लाइलाज रोगों की दवा बनाई। एक बार की बात है, उनके पास काम बहुत बढ़ गया था और उन्हें एक सहायक की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने सम्राट से रिक्वेस्ट किया कि वर्कलोड बढ़ जाने के कारण अब उन्हें एक सहायक की जरूरत है। सम्राट ने कहा कि कल सुबह वह 2 लड़के उनके पास भेजेंगे और उनको आप समझना, उनमें जो ज़्यादा योग्य और कुशल होगा उसे अपना सहायक बना लेना। अगली सुबह 2 युवक नागार्जुन के पास आए। दोनों ने समान शिक्षा प्राप्त की थी, दोनों की योग्यता समान थी, लेकिन नागार्जुन को केवल एक ही सहायक की जरूरत थी। यह देखकर नागार्जुन सोचने लगे कि किसे अपना सहायक बनाएं और किसे नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने दोनों को एक पदार्थ दिया और कहा, यह पदार्थ क्या है इसके बारे में आपको स्वयं जानकारी प्राप्त करनी होगी और एक रसायन बनाकर लाना होगा। मैं केमिकल देखने के बाद तय करूंगा कि मेरा सहायक कौन होगा। नागार्जुन को प्रणाम करके दोनों युवक जाने ही वाले थे कि नागार्जुन ने कहा, जाते समय आप हाईवे से होते हुए जाना। उन दोनों को पता नहीं था कि नागार्जुन ने ऐसा क्यों कहा। फिर दोनों चले गए। कुछ दिन बीते, दोनों साथ में नागार्जुन के पास पहुंचे। राजा भी नागार्जुन के साथ थे। युवकों में से एक उत्साहित और बेहद खुश दिख रहा था, जबकि दूसरा उदास था। नागार्जुन ने केमिस्ट्री दिखाने को कहा तो युवक ने पहले अपनी केमिस्ट्री दिखाई, इसके गुण और दोष बताए। नागार्जुन उस युवक से प्रभावित हुए। नागार्जुन ने सब कुछ पूछने के बाद दूसरे युवक को अपना केमिकल दिखाने को कहा। इस पर युवक ने बताया कि वह केमिकल तैयार नहीं कर सका। नागार्जुन ने कारण पूछा तो उसने बताया, जैसा आपने कहा, वह हाईवे से गया। वहां उसने एक व्यक्ति को बीमार देखा जिसकी हालत बहुत खराब थी। कोई भी उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था, जिनकी हालत बेहद गंभीर थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत तरस आया। फिर मैं उन्हें अपने साथ ले गया और उनकी देखभाल की। यह सब करते हुए मुझे इस पदार्थ से रसायन बनाने का समय नहीं मिला। यह सुनने के बाद नागार्जुन ने कहा, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं तुम्हें अपना सहायक नियुक्त करता हूं। यह सुनकर सम्राट ने तुरंत कहा, लेकिन नागार्जुन, इस युवक ने केमिकल बिल्कुल नहीं बनाई, फिर आप इसे अपना सहायक क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इस पर नागार्जुन ने जवाब दिया, महामहिम, मुझे पहले से ही पता था कि हाईवे पर एक व्यक्ति बीमार है, इसलिए मैंने दोनों को हाईवे से जाने को कहा। पहले युवक ने उसकी उपेक्षा की, जबकि दूसरे युवक ने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की और मानवता के धर्म का पालन किया। ऐसा केमिकल किस काम का, जो किसी की जान नहीं बचा सकता। डॉक्टरी करने के लिए इंसान होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में मानवता नहीं है वह किसी को कैसे ठीक कर सकता है? इसलिए मैंने इस युवक को अपना सहायक नियुक्त किया। नागार्जुन का जवाब सुनकर
और उनके मुख को देखकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, इंसानियत पर कहानी आपको कैसी लगी? अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।